जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल गीता ज्ञान 3.0 में। दोस्तों, रोज की तरह फिर से हाजिर हो गई हूँ महाभारत की एक बहुत ही दिलचस्प प्रसंग को लेकर। ये बात उस समय की है जब पांडवों का अज्ञातवास पूरा हो गया था और श्री कृष्ण पांडवों की ओर से शांति प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर आए थे। महाराज धृतराष्ट्र की सभा में श्री कृष्ण ने पांडवों को हस्तिनापुर का राज्य देने के लिए कहा था, लेकिन दुर्योधन के इनकार करने पर 5 गांव ही देने का प्रस्ताव किया। इसको लेकर भीष्म के मन में प्रसन्नता का संचार हुआ। भीष्म को मन ही मन भरोसा हो गया कि अब युद्ध नहीं होगा, क्योंकि वासुदेव ने केवल 5 गांव देने का प्रस्ताव रखा है। सभी जानते हैं कि कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया और अपना विराट स्वरूप दिखाया। अर्जुन से पहले भी श्री कृष्ण अपना विराट स्वरूप दिखा चुके थे और इसे देखा था भीष्म के साथ कुरुवंश के गुरु द्रोणाचार्य और महात्मा विदुर ने। राजसभा में वासुदेव श्री कृष्ण के पहुंचने पर धृतराष्ट्र ने उनसे पूछा कि तुम मेरे अनुज पुत्रों की तरफ से क्या संदेश लाए हो। तो श्री कृष्ण ने साफ कहा कि मैं किसी की ओर से नहीं बल्कि अपनी ओर से आया हूं और अपना ही संदेश लेकर आया हूं। मुझे ये विश्वास है कि मैं जो भी कहूंगा उसे पांडु पुत्र स्वीकार कर लेंगे। श्री कृष्ण ने कहा, मैं जानता हूं कि शांति कोई प्रस्ताव नहीं है जिस पर वाद विवाद किया जाए। युद्ध में विजय तो एक पक्ष की ही होती है, किंतु दोनों ही ओर से लड़ने वाले योद्धा वीर गति को प्राप्त होते हैं। श्री कृष्ण ने कहा कि ये एक महान राजसभा है जहां पितामह कृपाचार्य और गुरु द्रोण जैसे महान महात्मा और योद्धा हैं। इसलिए युद्ध को रोकने का दायित्व भी सबसे ज्यादा इसी सभा का है। युद्ध हुआ तो महात्माओं और योद्धाओं का यह जमघट निसंदेह बिखर जाएगा। आगे वासुदेव ने महाराज धृतराष्ट्र से कहा कि युद्ध हुआ तो इतिहास उत्तरदायी महाराज धृतराष्ट्र को ही ठहराएगा। आप तो भरत वंश के धर्म की धरोहर है। शांति कभी भी असंभव नहीं हो सकती है। आप कुरुवंश को शांति के मार्ग पर ले चलिए। इसमें भारतवर्ष और सारे संसार की भलाई है। श्री कृष्ण ने कहा, इतिहास गांधार नरेश शकुनी से ये नहीं पूछेगा कि उन्होंने द्रुत कीड़ा में कपट क्यों किया, क्योंकि कपट तो आपकी सभा में हुआ था। इतिहास दुर्योधन से भी नहीं पूछेगा कि उन्होंने भरी सभा में भरत कुलवधु को क्यों बुलवाया। कोई दुशासन से भी नहीं पूछेगा कि कुलवधु का अपमान करने की घृष्टता क्यों की। इतिहास इन सब के लिए भी आपको ही दोषी ठहराएगा। श्री कृष्ण और महाराज धृतराष्ट्र के बीच के संवाद को सुनकर भीष्म को अंदर ही अंदर बड़ी पीड़ा हो रही थी। वो मन ही मन चाहते थे कि युद्ध किसी भी कीमत पर न हो। तभी तो श्री कृष्ण की बातों को काटते हुए भीष्म बोले, युद्ध तो कदाचित कोई नहीं चाहता है। इस पर श्री कृष्ण ने कहा कि ये कदाचित शब्द ठीक नहीं है। ऐसे शब्दों की छाया में शांति की बात नहीं हो सकती है। आप ही अपने नरेश को समझाइए। इस पर भीष्म की भाव भंगिमा ऐसी थी कि मानो वो महाराज से कह रहे हो कि मान जाइए। नेत्रहीन महाराज धृतराष्ट्र भीष्म को देखकर उन्हें नहीं पढ़ सकते थे। धृतराष्ट्र मौन रहे। भीष्म ने दुर्योधन को डांटा। महाराज के कुछ बोलने के पहले ही दुर्योधन ने क्रोधित होकर प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया। इस पर श्री कृष्ण ने पांडवों के लिए 5 गांव मांगे तो दुर्योधन बोला, सुई की नोक के बराबर भूमि भी नहीं देंगे। श्री कृष्ण का जब दुर्योधन ने अपमान किया तो भीष्म पितामह ने दुर्योधन को बुरी तरह से डांटा और कहा कि हे पुत्र दुर्योधन, वासुदेव की पूरी बात तो सुन लो। शांति प्रस्ताव से गुस्साए दुर्योधन ने श्री कृष्ण का अपमान करते हुए सैनिकों को बंदी बनाने का आदेश दिया। श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र युक्त विराट स्वरूप दिखाया, जिसे सिर्फ पितामह भीष्म
गुरु द्रोण और महात्मा विदुर ही देख सके, और उन्होंने वासुदेव भगवान के इस रूप को प्रणाम किया। लेकिन उनके तेज से सभा में उपस्थित सभी लोगों की आंखें चौंधी आ गई और उन्हें कुछ भी नहीं दिखाई दिया। इसके बाद श्री कृष्ण वहां से चले गए। उम्मीद करती हूँ कि दोस्तों ये वीडियो आपके लिए नॉलेजेबल रही होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा दोस्तों। राधे राधे।